बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लैरिंग्स। हम इस वीडियो के एक्चुअली पार्ट नंबर 1 में देख चुके हैं कि लैरिंग्स क्या है, उसमें कौन कौन से कार्टिलेजेस और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं लेरेंजियल मसल्स पे। इसके अलावा हम इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई को देखेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज में डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे एज ऑलवेज। ठीक है, तो लेरेंजियल मसल्स दो तरह के हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। लाइक ऑल द थिंग्स, जैसे हमने लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स भी पढ़ी थी, कुछ इंट्रिंसिक थे और कुछ एक्सट्रिंसिक थे। तो उसी तरह से अगर लैरिंग्स के अंदर के ही स्ट्रक्चर्स दोनों जो मसल की ओरिजिन है और इंसर्शन है वो दोनों लैरिंग्स की स्ट्रक्चर्स पे ही होगी तो इंट्रिंसिक मसल्स होंगे, और अगर लैरिंग्स से बाहर किसी स्ट्रक्चर पे ओरिजिन या इंसर्शन हो रहा है तो एक्सट्रिंसिक मसल्स कहेंगे। ठीक है, तो जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं वो दो तरह से काम करते हैं, डिप्रेसर्स या एलिवेटर्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, किस के तौर पे काम करते हैं, डिप्रेसर्स या एलिवेटर्स। एंड द डिप्रेसर्स आर वो वाले मसल्स हैं जो हमने स्टर्नम या स्कैपुला पे पढ़े हैं, जैसा कि स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड और ओमीहायोइड। ओमीहायोइड हमने स्कैपुला पे पढ़ा है, स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड नाम से श्योर है, स्टर्नम, हायोइड और थायरॉइड कार्टिलेजेस पे मौजूद हैं। ठीक है, तो डिप्रेसर्स कौन कौन से हैं, SSO, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड एंड ओमीहायोइड। SSO, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड एंड ओमीहायोइड। इसके बाद हम आ जाते हैं एलिवेटर्स पे। एलिवेटर्स हमारे पास SSP हैं, SSO एंड SSP। तो SSP में क्या है, स्टाइलोफेरेंजियस, सेल्पिंगोफेरेंजियस एंड पैलेटोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस, सेल्पिंगोफेरेंजियस एंड पैलेटोफेरेंजियस। अच्छा, अब आ जाते हैं इंट्रिंसिक मसल्स पे। इंट्रिंसिक मसल्स दो टाइप्स के हैं, एक वो जो एक्ट करेंगे लेरेंजियल इनलेट पे और दूसरे वो जो एक्ट करेंगे वोकल कॉर्ड पे। ठीक है, इसके बाद जो है जो लेरेंजियल इनलेट पे एक्ट करेंगे उनके दो एक्शंस होंगे, एक या तो वो लेरेंजियल इनलेट को नैरो करेंगे या फिर वाइडन करेंगे। क्या करेंगे, या तो लेरेंजियल इनलेट को नैरो करेंगे या फिर वाइडन करेंगे। ठीक है, जो नैरो और वाइडन करेंगे उन वो कौन कौन से हैं, ऑब्लिक, रेटिनॉइड। ठीक है, और जो वाइडन करेंगे वो कौन से हैं, थायरोएपिग्लॉटिक। नैरो करेंगे वो ओब्लिक रेटिनॉइड और वाइडन जो करेंगे वो थायरोएपिग्लॉटिक। और जो एक्ट करते हैं वोकल कॉर्ड्स पे वो अलग होते हैं, वो 5 हैं, उनको हम देखेंगे। जो ओब्लिक रेटिनॉइड है ये हमारे पास दोनों ही एक ओरिजिन होगा एक एरेटिनॉइड पे। फॉर एग्जांपल अगर ये लेफ़्ट एरेटिनॉइड पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ओब्लिकली शुरू हो रहे हैं, तो फिर राइट एरेटिनॉइड पे इंसर्शन होगा, या राइट पे ओरिजिन है तो लेफ़्ट पे इंसर्शन होगा। ठीक है, इस तरह से इनका ओरिजिन और इंसर्शन है। थायरो एपिग्लॉटिक एज द नेम शोज, थायरॉइड पे होगा और एपिग्लॉटस पे होगा ओरिजिन और इंसर्शन। ठीक है, तो ये करते हैं एक्ट ऑन द लेरेंजियल इनलेट। इसके बाद वो हैं जो वोकल कॉर्ड्स पे एक्ट करते हैं। वोकल कॉर्ड पे अब डिफरेंट तरह से एक्ट कर सकते हैं, किस किस तरह से एक्ट कर सकते हैं मसल्स, उनको हम देख लेते हैं, फिर नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स को टेंस भी कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एडक्ट कर सकते हैं, एबडक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए निमोनिक क्या है हमारे पास, कैट्स एंड टाइगर्स लाइक प्लेइंग टुगेदर, कैट्स एंड टाइगर्स लाइक प्लेइंग टुगेदर। ठीक है, क्रिकोथायरॉइड, थायरोएरेटिनॉइड, लैटरल क्रिकोएरेटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड। ठीक है, ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड का जो जो इसके साथ होता है वो कहाँ हमने ऊपर पढ़ लिया, नैरोइंग में। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से मसल्स हैं, क्रिकोथायरॉइड, थायरोएरेटिनॉइड, लैटरल क्रिकोएरेटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड एंड ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड। इसको रिवाइज करें, क्रिकोथायरॉइड, थायरोएरेटिनॉइड, लैटरल क्रिकोएरेटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड और ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड। जो क्रिकोथायरॉइड है ये टेंस करेगा और फिर रिलैक्स करेगा थायरोएरेटिनॉइड। ठीक है, क्रिकोथायरॉइड टेंस करेगा और थायरोएरेटिनॉइड रिलैक्स करेगा। आपने पहले इसको इसी तरतीब में याद कर लेना है, क्रिकोथायरॉइड, थायरोएरेटिनॉइड, लैटरल क्रिकोएरेटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरेटिनॉइड एंड ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड। उसके बाद क्या करना है, याद करने का तरीका बता रही हूँ कि टेंसेस, रिलैक्सेस। ठीक है, टेंस होगा, रिलैक्स, ठीक है, और उसके बाद एडक्ट्स, एबडक्ट्स, और मतलब इस तरह से इसकी तरतीब भी याद कर लें और इनकी भी याद कर लें और टेबल बना लें। ठीक है, टेंसेस, रिलैक्सेस, एडक्ट्स, एबडक्ट्स और अप्रॉक्सीमेशन कराता है राइमाग्लोटिडिस के पोस्टीरियर पार्ट की। राइमाग्लोटिडिस क्या है, जो ओपनिंग है बिटवीन द वोकल कॉर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, राइमाग्लोटिडिस कहते हैं। एंड द थायरोएरेटिनॉइड इज ऑल्सो नोन एज द वोकैलिस मसल। ये जो इनके नाम है वही ओरिजिन इंसर्शन है, क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड और एरेटिनॉइड। ठीक है, ये भी वैसे ही है। और जो ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड है ये ऑब्लिक एरेटिनॉइड की तरह होगा कि दोनों ही एरेटिनॉइड पे होंगे।
एक राइट पे एक लेफ्ट पे, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद कर सकें। एक्सट्रिंसिक मसल्स में हमने पढ़े लेरेंजियल मसल्स, कुछ एक्सट्रिंसिक है कुछ इंट्रिंसिक है। जो एक्सट्रिंसिक है वो या डिप्रेशन कराएंगे या एलिवेशन कराएंगे। जो डिप्रेशन कराएंगे वो कौन से थे, SSO, यानी कि स्टर्नम, और S भी वो कौन से वाला S होगा जिसमें स्टर्नम से रिलेटेड कुछ आ रहा होगा, स्टेनोहायोइड, स्टेनोथायरॉयड, ओमीहायोइड। एलिवेटर्स कौन से होंगे, जिनमें हमारे पास जो लेरेंजियल मसल्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ आ रहा होगा, स्टाइलोफेरेंजियस, सेल्पिंगोफेरेंजियस एंड पैलेटोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस, सेल्पिंगोफेरेंजियस एंड पैलेटोफेरेंजियस, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इंट्रिंसिक मसल्स पे। इंट्रिंसिक मसल्स में क्या होगा कि दो पार्ट्स हैं, एक एक्ट ऑन लेरेंजियल इनलेट एंड द अदर वन एक्ट्स ऑन वोकल कॉर्ड्स। जो लेरेंजियल इनलेट पे एक्ट करते हैं वो या तो लेरेंजियल इनलेट को नैरो करेंगे या वाइड करेंगे। जो नैरो करता है उसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, इट इज़ द ओब्लिक एरिटेनॉइड। और जो वाइड करता है वो कौन सा है, इट इज़ द थायरोएपिग्लोटिक। कौन सा है, थायरोएपिग्लोटिक। कौन सा है, थायरोएपिग्लोटिक। एंड दोज विच एक्ट ऑन द वोकल कॉर्ड्स आर कैट्स एंड टाइगर्स लाइक प्लेइंग टुगेदर। कैट्स एंड टाइगर्स लाइक प्लेइंग टुगेदर। क्रिकोथायरॉइड, ठीक है, क्रिकोथायरॉइड, उसके बाद थायरोएरिटेनॉइड, और फिर सारे एरिटेनॉइड्स आएंगे। आप ये इस तरह से याद रख लें कि ऊपर वाला थायरॉइड है, ठीक है, और फिर ये जो थायरॉइड है ये यहाँ शिफ्ट हो गया और फिर सारे के सारे रेटिनॉइड ही आएंगे। उसके बाद यहाँ से भी आपने तरतीब बना लेनी है, टेंसेस, रिलैक्सेस, एडक्ट्स, एबडक्ट्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे। नर्व सप्लाई इजी है, हमारे पास सेंसरी सप्लाई भी है और मोटर सप्लाई भी है। तो जो सेंसरी सप्लाई है वो हो रही है इंटरनल लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल से। इसमें पार्ट्स हैं कि अबव द वोकल कॉर्ड्स होगी इंटरनल लेरेंजियल से और बिलो द वोकल कॉर्ड्स होगी रिकरेंट लेरेंजियल से। अबव द वोकल कॉर्ड्स इंटरनल लेरेंजियल एंड बिलो द वोकल कॉर्ड्स रिकरेंट लेरेंजियल। इसके बाद मोटर सप्लाई है, all except cricothyroid are supplied by recurrent laryngeal. All except cricothyroid are supplied by recurrent laryngeal. क्रिकोथायरॉयड हम उसमें फेरिंग्स में भी देख चुके हैं कि एक्सटर्नल लेरेंजियल उसको सप्लाई करती है। इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि जहन में चीज़ें बैठ जाएं कि नर्व सप्लाई दो तरह की है, सेंसरी भी और मोटर भी, ठीक है। तो जो सेंसरी नर्व सप्लाई है वो सप्लाई कौन सी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, अबव वोकल कॉर्ड्स एंड बिलो वोकल कॉर्ड्स। अबव वोकल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय इंटरनल लेरेंजियल एंड बिलो वोकल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल। अब आ जाते हैं ब्लड सप्लाई पर। ब्लड सप्लाई में क्या है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ वही हाफ्स हैं, और उसमें क्या है, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, और लोअर हाफ में इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। इस पूरे को हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, एक दफ़ा में समझ नहीं आता। शुरू से देखते हैं कि लेरेंजियल मसल्स दो तरह के हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में दो तरह के हैं, डिप्रेसर्स एंड एलिवेटर्स। डिप्रेसर्स में SSO हैं, स्टेनोहायोइड, स्टेनोथायरॉयड, ओमीहायोइड, स्टेनो वाले। एलिवेटर्स में स्टाइलोफेरेंजियस, ठीक है, उसके बाद सेल्पिंगोफेरेंजियस और पैलेटोफेरेंजियस, ठीक है, SSP। इंट्रिंसिक मसल्स में दो वो हैं जो एक्ट करते हैं वोकल कॉर्ड लेरेंजियल इनलेट पे, और 5 वो हैं जो एक्ट करते हैं वोकल कॉर्ड्स पे। जो लेरेंजियल इनलेट पे एक्ट करते हैं वो नैरो करेंगे इनलेट को या वाइड करेंगे, ठीक है। जो नैरो करते हैं वो कौन सा है, ऑब्लिक एरिटेनॉइड, ऑब्लिक एरिटेनॉइड। और जो वाइड करता है वो कौन सा है, थायरोएपिग्लोटिक। कौन सा है, थायरोएपिग्लोटिक। इसके बाद हमारे पास 5 और मसल्स थे जिनका निमोनिक था कैट्स एंड टाइगर्स लाइक प्लेइंग टुगेदर। कैट्स एंड टाइगर्स लाइक प्लेइंग टुगेदर, ठीक है। बगैर देखे रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्रिकोथायरॉयड, C4 क्रिकोथायरॉयड, थायरोएरिटेनॉइड, मैंने क्या कहा था, क्रिकोथायरॉयड। अब थायरॉयड शुरू में आ गया और अब ख़त्म हो गया, बस आगे सारा एरिटेनॉइड है। थायरोएरिटेनॉइड, लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड एंड ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, ठीक है। इसके बाद इनके फंक्शंस को भी हमने तरतीबवार याद कर लेना है। टेंसेस, रिलैक्सेस, एडक्ट्स, एबडक्ट्स एंड अप्रॉक्सीमेट्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रामा ग्लॉटिडस, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा से इसकी नर्व सप्लाई कर लेते हैं। सेंसरी में अबव वोकल कॉर्ड्स इंटरनल लेरेंजियल और बिलो रिकरेंट लेरेंजियल्स, ठीक है। और इसके बाद अपर हाफ में हमारे पास ब्लड सप्लाई में सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी एंड inferior laryngeal artery which are the branches of superior thyroid artery and inferior thyroid arteries respectively. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.